बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 18 जनवरी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुजूर जी ने एक ऐसा बेहतरीन सत्संग और एकदम नई वाणी पर सत्संग फरमाया कि पुरानी संगत जिन्होंने हुजूर बड़े महाराज जी का सत्संग सुना हुआ था, वो कहने लगे कि हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि ये साल 2026 नहीं बल्कि साल 1985 है। स्टेज पर साक्षात हुजूर महाराज जी आज विराज कर सत्संग फरमा रहे थे। संगत जी, आज हुजूर जी ने 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की वाणी किन विधि मिले गोसाई मेरे राम राय पर एक ऐसा सत्संग फरमाया कि संगत बस सुनती ही चली गई। हम कोशिश करेंगे कि आज के सत्संग में हुजूर ने जो समझाया वो आप तक पहुंचा सके। हम संगत से एक ही विनती करते हैं, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। सत्संग की शुरुआत में हुजूर बोले, ये वाणी गुरु अर्जुन देव जी ने उचारी थी। श्री गुरु अर्जुन देव जी श्री गुरु रामदास जी के सुपुत्र थे, पर उन्होंने अपने पिता को केवल पिता नहीं बल्कि अपना गुरु मानकर उनकी सेवा की। उनके लिए पारिवारिक संबंध पीछे थे और गुरु से जुड़ा रिश्ता सबसे आगे था। हुजूर बोले, चौथे बादशाह ने हरमिंदर साहिब की नींव रखी और 5वें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने उसे पूर्णता दी। वो समय अत्याचार और अस्थिरता का था। लोग एक ऐसे सुरक्षित स्थान की खोज में थे जहां शांति से बैठकर मालिक की याद, भक्ति और सत्संग किया जा सके। इसी आवश्यकता को समझते हुए गुरु अर्जुन देव जी ने हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया, जो आज भी प्रेम, शांति और समानता का जीवंत प्रतीक है। फिर हुजूर जी ने संतों की असली पहचान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, संत कभी भेदभाव नहीं करते। 5वें बादशाह ने अपने समय के महात्माओं, भक्तों और संतों की वाणी को संजोया। उन्होंने कभी धर्म या जात में भेदभाव नहीं किया। जहां भी उन्हें सत्य और इंसानियत की सुगंध मिली, उसे आदर के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। उन्होंने 15 से अधिक भक्तों की वाणी और 30 से अधिक संतों के उपदेशों को एकत्र कर उसे पूर्ण किया, ये संदेश देते हुए कि सत्य सीमाओं में नहीं बंधता और करुणा किसी भेद को नहीं मानती। हुजूर जी ने आगे ये बात बड़े गहरे भाव के साथ रखी कि गुरु अर्जुन देव जी ने कभी अपने असूलों से, अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उस कठिन समय में उनसे कहा गया कि यदि वे अपना धर्म बदल ले तो उनका जीवन बच सकता है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ना वे झुके ना डरे। अपनी आस्था और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। हुजूर जी ने अत्यंत भावुक होकर संगत से प्रश्न किया, क्या हम अपने जीवन में ऐसी दृढ़ता, ऐसा समर्पण दिखा सकते हैं? हुजूर ने कहा कि हमें इन महापुरुषों से केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि प्रेरणा भी लेनी चाहिए। उन्होंने परिवार, समाज और संसार से ऊपर मालिक के रिश्ते को रखा। यही तो असली प्रेम है, जहां अपना कुछ भी बचा ना रहे, केवल प्रभु ही शेष रह जाए। फिर हुजूर जी ने कहा, हमारा असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? वही उद्देश्य जिसे 5वें बादशाह ने अपनी वाणी के आरंभ में रखा। किन विधि मिले मेरे गोसाई राम राय, अर्थात है प्रभु, तुझसे मिलने का सही मार्ग क्या है? हुजूर जी ने समझाया कि गुरु अर्जुन देव जी हमें ये भी सिखाते हैं, जग जीवन सांचा एक को दाता, पूरा संसार नश्वर है, बदलने वाला है। सच्चा और स्थायी केवल वही एक दाता है। इसीलिए हमें ऐसे संत की खोज करनी चाहिए जो सहजता और शांति प्रदान करें, जो हमें भ्रम में ना उलझाए बल्कि मालिक तक पहुंचने का सीधा और सच्चा रास्ता दिखाए। हुजूर जी ने कहा कि माया ने पूरे संसार को गहरी नींद में सुला दिया है। वाणी में आता है, माया मोह सब जग सोया, ये भ्रम क्यों जाए। हम माया के मीठे नशे में इतने डूबे हुए हैं कि हमें यही जीवन सत्य प्रतीत होने लगा है, जबकि वास्तविकता ये है कि हम सोए हुए हैं और इसी नींद से जागना ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जागरण ही सच्ची शुरुआत है। हुजूर ने आगे समझाया कि आखिर सोया हुआ कौन है? वही इंसान
जो हर समय सुख और दुख के झूले में झूलता रहता है, जिसने अपने भीतर बसे मालिक को भुला दिया है। हुजूर जी ने बड़ी गहराई से कहा कि आज मनुष्य ऐसी हालत में पहुंच चुका है जहां उसे अपने ही हालात का सही बोध नहीं रहा। हम भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं, इतनी गहरी कि सच्चाई को पहचानने की शक्ति ही खो बैठे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कोई व्यक्ति रेगिस्तान में दूर से देखता है तो उसे पानी का तालाब नजर आता है। वो दौड़ता हुआ पास पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वह तो सिर्फ आंखों का धोखा था। ठीक इसी तरह माया का जाल भी हमें धोखे में रखता है। जो चीजें हमें बहुत ठोस, बहुत स्थायी लगती हैं, असल में वे सब अस्थायी है। आज है, कल नहीं रहेंगी। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जब हमारी चेतना का स्तर ऊंचा होने लगता है, जब हम भीतर से इन वस्तुओं के आकर्षण से ऊपर उठने लगते हैं, तब ये साफ दिखाई देने लगता है कि संसार का हर सुख, हर वस्तु सिर्फ कुछ समय की मेहमान है। फिर हुजूर जी ने बताया कि मालिक तक पहुंचने के मार्ग में कई भ्रमों के द्वार खड़े हैं जो हमारी आगे की यात्रा को रोक देते हैं। आज हमें उनमें से कुछ को पहचानना होगा। सबसे पहला भ्रम है धन और संपत्ति का मोह। हुजूर जी ने कहा कि हम ये मान लेते हैं कि ज्यादा धन से सुख मिलेगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जैसे जैसे धन बढ़ता है, वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ती चली जाती है। इसीलिए वाणी में कहा गया है, बड़े बड़े जो दिखे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। अर्थ ये कि जिनके पास बहुत कुछ है, अक्सर वही सबसे ज्यादा बेचैनी में जीते हैं। धन बढ़ता है तो उसके साथ डर, असुरक्षा और तनाव भी बढ़ जाते हैं, और यही माया का पहला बड़ा भ्रम है जो इंसान को सोए हुए हाल में बनाए रखता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि धन की दौड़ में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि कई बार छल कपट और गलत रास्तों पर भी उतर आता है। लेकिन वाणी हमें समय रहते सावधान करती है, पाप बाजो होवे नाही मोहिया संगी न जाई। अर्थात पाप के रास्ते से कभी सच्चा सुख नहीं मिलता, और जो धन गलत तरीकों से कमाया गया हो वो मृत्यु के बाद साथ नहीं जाता। हुजूर जी ने कहा, इतिहास इसकी गवाही देता है। राजा महाराजा अपने खजानों के लिए युद्ध करते रहे, पर क्या कोई भी अपने साथ कुछ ले जा सका? आज भी हम देखते हैं जिन लोगों ने बड़े बड़े घोटाले किए, देश छोड़कर भागे, उनके महल, उनकी कंपनियां सब नीलाम हो जाती है। पूछो क्या उन्हें चैन मिला? हर 10 साल में अरबतियों की नई सूची बनती है। जो नाम 10 साल पहले सबसे ऊपर थे, क्या वे आज भी वही हैं? 20 साल पहले जिनके नाम अखबारों में गूंजते थे, आज शायद ही कोई उन्हें पहचानता हो। ये सब अस्थाई है, माया का खेल है। फिर हुजूर जी ने दूसरे भ्रम की ओर इशारा किया, रूप, प्रसिद्धि और सफलता का अहंकार। उन्होंने कहा कि आज का इंसान अपने रूप, अपनी शोहरत और अपनी उपलब्धियों के नशे में जी रहा है। सोशल मीडिया ने तो मानो इस अहंकार को और हवा दी है। लोग दिन रात अपनी तस्वीरें और वीडियो साझा करते रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह फोटो को सवार कर फिल्टर लगाकर दुनिया को दिखाते हैं, देखो मैं कितना खुश हूं, कितना कामयाब हूं। हुजूर जी हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, पर यह भी तो एक भ्रम ही है। हम अपनी ही बनाई हुई छवि के जाल में फंस जाते हैं। अपनी शक्ल, अपनी तारीफों, अपने लाइक्स और फॉलोअर्स में उलझकर भीतर से खोखले होते चले जाते हैं। जब इंसान अपनी पहचान, अपने चेहरे, अपने पद या अपनी लोकप्रियता से जोड़ लेता है, तब वो अपने असली अस्तित्व परमात्मा से दूर हो जाता है। हुजूर जी ने गहराई से समझाया कि चाहे भ्रम धन का हो या रूप का, दोनों ही आत्मा को जकड़ लेते हैं। जब तक हम इन बंधनों से मुक्त नहीं होते, तब तक मालिक का सच्चा दर्शन संभव नहीं। सच्चा सुख और वास्तविक शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि भीतर बसे नाम में है। जिस दिन इंसान ये बात समझ लेता है, उसी दिन उसका भ्रम टूटने लगता है और आत्मा जाग उठती है। और फिर हुजूर जी ने कहा, अब अगला भ्रम है दिखावे का। हुजूर जी ने आगे कहा कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं,
उसमें दिखावा हमारी आदत ही नहीं, हमारी पहचान बनता जा रहा है। घर में कोई नई चीज आती है और हम तुरंत उसका फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं ताकि दुनिया देखे कि हमारे पास भी कुछ नया है। जबकि सच्चाई ये होती है कि कई बार उस चीज की किते तक पूरी नहीं चुकाई गई होती। हमें असल खुशी उस वस्तु के उपयोग से नहीं बल्कि लोगों को दिखाने से मिलती है। हुजूर जी ने कहा कि अब तो शादियां भी दिखावे की भेंट चढ़ चुकी है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, कर्ज तक ले लिया जाता है, बस इसलिए कि आयोजन भव्य दिखे और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सजाई जा सके। लेकिन विडंबना यह है कि 1-2 साल के भीतर वही जोड़े अदालतों के बाहर तलाक की कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। यही आज के समाज की सच्चाई है। हम दिखावे में डूब चुके हैं। जीवन का केंद्र अब सच्चाई नहीं बल्कि प्रदर्शन बन गया है। फिर हुजूर जी ने अगले बड़े भ्रम की ओर ध्यान दिलाया, अहंकार और पद प्रतिष्ठा का नशा। उन्होंने कहा कि हमें यह भ्रम हो जाता है कि हमारा पद, हमारी कुर्सी, हमारा ओहदा सदा हमारे साथ रहेगा, जबकि ये सब क्षणिक है। जो अधिकार या सत्ता हमें मिली है वो सेवा के लिए मिली है, दूसरों के भले के लिए, ना कि उन्हें दबाने या अपने बापन का प्रदर्शन करने के लिए। हुजूर जी ने समझाया कि दुर्भाग्य से हम पद का उपयोग सेवा में करने के बजाय उस पर गर्व करने लगते हैं। जब हम अपने ओहदे के बल पर दूसरों को छोटा समझते हैं या दबाते हैं तो एक दिन वही हालात हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये संसार न्याय का घर है। यहां जैसा बोया जाता है वैसा ही काटना पड़ता है। इसी कारण कहा गया है कि हर कर्म का हिसाब एक दिन अवश्य देना होता है, कोई उससे बच नहीं सकता। फिर हुजूर जी ने अगले बड़े भ्रम की ओर संकेत किया, शक्ति और साम्राज्य का भ्रम। उन्होंने सिकंदर का उदाहरण देते हुए बात समझाई। हुजूर जी बोले, सिकंदर संसार को जीतता हुआ भारत की सीमा तक आ पहुंचा। एक दिन वो व्यास नदी के तट पर पहुंचा, जहां उसने एक संत को ध्यान में लीन देखा। उसने पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? संत ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं तो एक फकीर हूं। फिर संत ने उल्टा प्रश्न कर दिया, और तुम कौन हो? सिकंदर ने बड़े गर्व से कहा, मैं संसार का सम्राट हूं, मैंने पूरी धरती जीत ली है। संत ने शांत स्वर में पूछा, अब आगे क्या करोगे? सिकंदर बोला, अब घर लौटूंगा और विश्राम करूंगा। ये सुनकर संत हंस पड़े और बोले, जिस शांति और आराम के लिए तुमने इतने युद्ध किए, इतने लोगों की जान ली, वही तो मैं यहां बिना किसी को हानि पहुंचाए पहले से जी रहा हूं। हुजूर जी ने कहा, देखो ये सब नजरिए का फर्क है। जिसने भीतर की शांति पाली उसके लिए जीतने को कुछ बचता ही नहीं, लेकिन जो बाहर की दुनिया जीतने में लगा रहता है वो अपने मन को कभी नहीं जीत पाता। हुजूर जी ने आगे बताया कि जब सिकंदर बीमार पड़ा तो उसने ऐलान किया, जो भी मुझे ठीक कर देगा उसे मैं आधा साम्राज्य दे दूंगा। लेकिन जब मृत्यु का क्षण आया तब ना उसका साम्राज्य काम आया और ना ही कोई उसके साथ चल सका, वो अकेला ही चला गया। इसीलिए हुजूर जी ने समझाया कि वाणी में कहा गया है, तपो राजो नरक अर्थात सत्ता और राजपाट शुरुआत में सुख का आभास देते हैं, लेकिन अंततः वही नरक का कारण बन जाते हैं। क्योंकि सत्ता पाकर इंसान सेवा को भूल जाता है और भोग विलास में डूब जाता है। जब सेवा छूट जाती है और अहंकार बढ़ जाता है तब वही शक्ति पतन का कारण बनती है। यही इतिहास का सबक है और यही जीवन की सच्चाई। फिर हुजूर जी ने एक और गहरे भ्रम की ओर ध्यान दिलाया, मृत्यु को अपने से बहुत दूर समझने का भ्रम। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि मौत अभी कहां आने वाली है, हमारे पास तो जीने के लिए बहुत समय पड़ा है। जबकि सच्चाई ये है कि हर दिन हर क्षण लाखों लोग इस संसार से विदा हो रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, घर से बाहर निकलते समय या अखबार के पन्ने पलटते हुए कहीं ना कहीं किसी के अंतिम संस्कार की सूचना या किसी की स्मृति सभा का उल्लेख अवश्य दिखाई दे जाएगा। हुजूर जी ने कहा कि हम इस दुनिया में लगातार इतनी भूले करते चले जा रहे हैं,
और इतने अंधे होते जा रहे हैं कि अब प्रकृति स्वयं हमें चेतावनी देने लगी है, कभी बाढ़ के रूप में, कभी भूकंप के रूप में, तो कभी महामारी बनकर। ये सब संकेत है कि हम अपनी सही राह से भटक चुके हैं। उन्होंने भारी मन से कहा कि पहले जब किसी की मृत्यु होती थी तो भीतर तक झटका लगता था, मन अपने आप कह उठता था वो भी चला गया, एक दिन हमें भी जाना है। लेकिन आज हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं कि किसी की अर्थी देखकर भी मन में कोई हलचल नहीं होती। हम मृत शरीर को देखते तो है, पर उस दृश्य से कोई सीख नहीं लेते, कोई आत्म मंथन नहीं करते। हुजूर जी ने आगे कहा कि अब तो हम हर साल अपने प्रियजनों की बरसी भी मनाते हैं, लेकिन वो भी दिखावे का रूप ले चुकी है। घरों में इतने भव्य आयोजन होते हैं कि बाहर से देखने वाला समझ ही नहीं पाता कि ये शोक सभा है या कोई उत्सव। बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, सजावट होती है, भोजन की व्यवस्था होती है, और कई बार तो ऐसा लगता है मानो कोई पार्टी चल रही हो, ना कि श्रद्धांजलि। बहुत ही सच्चे और पीड़ा भरे स्वर में हुजूर जी ने कहा कि हमने अपने पूर्वजों की स्मृति को भी दिखावे का माध्यम बना लिया है। हमारे पुरखे हमें सादगी, विनम्रता और संयम का पाठ पढ़ा कर गए थे, लेकिन हम उस शिक्षा को छोड़कर बाहरी चमक दमक में खोते चले गए हैं। ये हमारे आत्मिक पतन का स्पष्ट संकेत है। फिर हुजूर जी ने महाराज जी की एक गहरी शिक्षा याद दिलाई। उन्होंने कहा, महाराज जी समझाया करते थे कि इंसान को यह भी नहीं पता कि उसकी गाड़ी का दरवाजा खुलने से पहले या पहला निवाला मुंह में जाने से पहले ही मृत्यु आ जाए। मौत उतनी दूर नहीं है जितना हम अपने भ्रम में मान लेते हैं। हुजूर जी ने आगे कहा कि पहले लोग 60, 70, 80 वर्ष तक सहज रूप से जी लिया करते थे। आज तो 30 की उम्र में ही कितनी जिंदगियां खत्म हो जा रही है। ये समय अत्यंत अनमोल है, हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। इसे व्यर्थ बातों, दिखावे और खाली भ्रमों में गवा देना बहुत बड़ा नुकसान है। यही समय है जागने का, संभलने का और अपने जीवन को सही दिशा देने का। फिर हुजूर जी ने एक और गहरे भ्रम की ओर संकेत किया, मैं और मेरा का भ्रम। उन्होंने कहा कि इंसान ये मानने लगता है कि सब कुछ वही कर रहा है, हर बात उसके ही नियंत्रण में है, जबकि यही सोच सबसे बड़ा धोखा है जो मनुष्य को सच्चाई से दूर कर देती है। हुजूर जी ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए वाणी की पंक्ति उरित की, सब कुछ हुक्मी आपदा सब कुछ हुक्मी जाए, जो को मूर्ख आपे, जाने अंधा अंत कमाए। हुजूर ने समझाया कि जो व्यक्ति ये समझ बैठता है कि सब कुछ उसके हाथ में है, वो वास्तव में अज्ञान के अंधकार में जी रहा है। जरा सोचिए, क्या हमारा जन्म हमारे वश में था? क्या हमने स्वयं तय किया था कि हम किस घर में, किस देश में, किस परिवार में जन्म लेंगे? हुजूर जी ने आगे कहा कि हम ये भी तय नहीं कर सकते कि हमारे दोस्त कौन होंगे, हमारे शिक्षक कैसे होंगे, जीवन हमें किन मोड़ों से गुजारेगा। हम अपने माता पिता, भाई बहन तक नहीं चुन सकते, यहां तक कि कार्यस्थल पर हमें किन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं होता। संसार का पूरा ताना बाना एक महान योजना के अंतर्गत चलता है जो मालिक के हुक्म से संचालित है। फिर हुजूर जी ने बहुत संतुलित बात कही। उन्होंने कहा, एक चीज ऐसी है जो हमारे हाथ में है, हमारा दृष्टिकोण, हमारा कर्म और हमारा व्यवहार। हम परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, किस रास्ते को चुनते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं या अहंकार के साथ, यही हमारा वास्तविक चुनाव है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी घटता है वो सब उसी के हुक्म में होता है। यही समझ इंसान को विनम्र बनाती है और भ्रम से मुक्त करती है। हुजूर जी ने गहराई से समझाया कि बहुत प्राचीन समय से ही मनुष्य की प्रवृत्ति धीरे धीरे नीचे की ओर झुकती चली गई है। जो प्रेम कभी बिल्कुल पवित्र, साफ और निस्वार्थ हुआ करता था, वही समय के साथ बदलकर मोह बन गया। उन्होंने कहा कि यही मोह इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे सही और गलत का भेद दिखाई देना बंद हो जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हुजूर जी ने
रामायण का उदाहरण दिया। हुजूर ने बताया कि कैकई, जो कभी राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी हुआ करती थी, पुत्र मोह में इतनी डूब गई कि अपने ही पति से राम को वनवास भेजने की जिद कर बैठी। जो निर्णय उन्होंने लिया वो प्रेम से नहीं बल्कि अंधे मोह से उपजा था, और उसी ने पूरे घटनाक्रम की दिशा बदल दी। फिर हुजूर जी ने महाभारत का उल्लेख करते हुए कहा कि यही भूल धृतराष्ट्र ने भी दोहराई। वो अपने पुत्र दुर्योधन के अधर्म को साफ साफ देखते हुए भी स्वीकार नहीं कर सका। पुत्र मोह ने उसकी समझ को जकड़ लिया, उसकी दृष्टि धुंधली कर दी। यही आसक्ति आगे चलकर पूरे वंश के विनाश का कारण बनी। वो भयानक युद्ध जिसने इतिहास की धारा को झकझोर दिया, दरअसल अंधे प्रेम यानी मोह की ही उपज था। हुजूर जी ने आगे कहा कि आज के समय में सच्चा प्रेम संसार से लगभग लुप्त हो चुका है। प्रेम के नाम पर अब केवल मोह शेष रह गया है, और मोह के साथ हमेशा अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। हम हर रिश्ते में कुछ ना कुछ पाने की चाह रखते हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति हमारी उम्मीदों के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो वही मोह निराशा बनकर मन को भीतर तक भर देता है। हुजूर ने बड़े ही सौंदर्य और सहजता से कहा कि कभी प्रेम की जड़ें बिल्कुल शुद्ध और पावन हुआ करती थी। उसमें कोई मिलावट नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था, लेकिन समय के साथ हमने उसी प्रेम को माया और अपने मतलब की ऊंची दीवारों में बंद कर दिया। आज बेटा अपने पिता से ये उम्मीद रखता है कि वो उसकी हर चाह पूरी करे, और पिता बेटे से ये आशा करता है कि वो उसके हर सपने को साकार करेगा। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती तो वही घर जो कभी सुकून का स्थान होता है, वहां कलह, तनाव और खामोश पीड़ा जन्म लेने लगती है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि सास के मन में ये चाह होती है कि नई बहू उसके बुढ़ापे का सहारा बने, उसकी सेवा करे और उसका दर्द समझे। वही बहू के दिल में ये अपेक्षा होती है कि सास उसे बेटी की तरह अपनाए, प्यार और सम्मान दे। लेकिन जब ये कल्पनाएं और अपेक्षाएं टूट जाती हैं, तो रिश्तों में अपनापन नहीं बल्कि दूरी, कड़वाहट और मनमुटाव घर कर जाता है। फिर हुजूर जी ने बहुत गहराई से एक प्रश्न उठाया, आखिर रिश्ते हमें सिखाते क्या है? उन्होंने कहा कि जब कोई शिष्य अपने गुरु से निस्वार्थ और सच्चे हृदय से प्रेम करता है, तो वही प्रेम उसे इस संसार की मोह माया के जाल से बचा लेता है। जिसका मन अपने मुर्शिद के प्रति निर्मल श्रद्धा और भक्ति से भरा होता है, वो माया की इस दलदल में फंसता नहीं, उसके कदम डगमगाते नहीं, क्योंकि उसका सहारा भीतर से मजबूत होता है। हुजूर जी ने कहा कि आज का इंसान धन मानसान और मैं तथा मेरा की भावनाओं में इस कदर उलझ चुका है कि उसे यही सब जीवन का सुख प्रतीत होने लगा है, जबकि सच्चाई यह है कि यही आसक्तियां उसके दुखों की सबसे बड़ी जड़ है। इसी कारण वाणी में कहा गया है कि पानी, हवा और अग्नि तक रोगी है, यहां तक कि माता पिता, परिवार और अपने संबंधी भी रोगी कहे गए हैं, क्योंकि वे सभी किसी न किसी रूप में माया के बंधन में जकड़े हुए हैं। हुजूर जी ने समझाया कि इसी वजह से इस वाणी को चेतावनी का शब्द कहा गया है। ये डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए बोली गई है। फिर उन्होंने वाणी की पंक्ति का उदाहरण देते हुए कहा, रोगी सब संसार। उन्होंने गहराई से समझाया कि जो स्वयं रोग से ग्रस्त है, वो किसी और को स्वस्थ कैसे कर सकता है। यही इस संसार का कड़वा लेकिन सच्चा अर्थ है। हुजूर ने आगे बड़ी सहजता और सौंदर्य के साथ समझाया कि ये पूरा संसार एक रंगमंच के समान है, जहां हर व्यक्ति को कोई ना कोई भूमिका मिली हुई है। कोई राजा बनकर मंच पर है तो कोई निर्धन की भूमिका निभा रहा है, कोई पिता है तो कोई पुत्र। लेकिन विडंबना यह है कि हर पात्र अपने अभिनय में इतना डूब गया है कि उसे ये याद ही नहीं रहता कि असल में वो कौन है। हुजूर जी ने कहा कि इस विराट नाटक का सूत्रधार, इसका निर्देशक स्वयं परमपिता परमेश्वर है। वही ये तय करता है कि किसे कब इस मंच पर भेजना है और किसे कब वापस बुला लेना है। फिर भी इंसान इस भ्रम में जीता है कि वो यहां इस रंगमंच पर हमेशा बना रहेगा।
जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। फिर हुजूर जी ने वाणी की पंक्ति सुनाई, राम गयो, लावंग गयो, जाको बहु परिवार। उन्होंने समझाया कि जब श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम और रावण जैसा अपार शक्ति और वैभव वाला पुरुष भी इस संसार में स्थायी नहीं रह सके तो फिर कौन है जो यहां सदा के लिए टिक सकता है। हुजूर जी ने कहा कि यह संसार असल में एक भ्रम है, एक ऐसा सपना जिसे इंसान जागते हुए देख रहा है। जो व्यक्ति इस माया को ही अंतिम सत्य मान लेता है वही जीवन भर दुखों से घिरा रहता है, और जो इसे केवल एक खेल, एक अस्थाई लीला समझ लेता है वही भीतर से मुक्त हो जाता है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि जो वास्तव में सच है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो केवल नाम है। नाम ही हमारा सच्चा साथी है, जो हर जन्म में, हर हालत में हमारे साथ रहता है। इसके अलावा जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब अस्थाई है। आगे हुजूर जी ने समझाया, प्रेम अवश्य करो, लेकिन ऐसा प्रेम जो सत्संग से जुड़ा हो, क्योंकि सत्संग ही वो स्थान है जहां ना कोई दिखावा होता है, ना कोई छल, ना कोई भ्रम। वहां केवल सत्य की बात होती है। वहां संत महात्माओं के अपने जीवन अनुभवों से उपजा हुआ शुद्ध ज्ञान साझा किया जाता है, जो आत्मा को जगाने के लिए होता है, बांधने के लिए नहीं। फिर हुजूर जी ने हल्की सी पीड़ा और उदासी के साथ कहा कि आज सबसे दुखद बात यह है कि सत्संग को देखने और समझने का हमारा नजरिया ही बदल गया है। जरा सोचिए, जब हमें किसी बड़ी ऑफिस मीटिंग, अहम कॉन्फ्रेंस या विशेष कार्यक्रम में जाना होता है तो हम कितनी गंभीरता दिखाते हैं, पहले से तैयारी करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, समय से पहले पहुंचते हैं और पूरी एकाग्रता से एक एक बात सुनते हैं। लेकिन जब वही बात सत्संग की आती है तो वो गंभीरता कहीं खो जाती है। हम वहां पहुंच तो जाते हैं, सुन भी लेते हैं, पर बस सुनकर ही लौट आते हैं। बात दिल में नहीं उतरती, जीवन का हिस्सा नहीं बनती। हुजूर जी ने स्पष्ट कहा, सत्संग केवल कानों से सुनने की वस्तु नहीं है, वो तो जीवन में उतारने के लिए होता है। जब सत्संग में सुनी हुई बातों पर हम चलना शुरू करते हैं तभी भीतर असली बदलाव जन्म लेता है, तभी नाम का वास्तविक अर्थ हमारी समझ में आता है। हुजूर जी ने आगे बड़ी कोमलता से कहा कि यदि हम सत्संग को भी उसी ध्यान, श्रद्धा और एकाग्रता से सुने जैसे किसी महत्वपूर्ण सभा या मीटिंग को सुनते हैं और फिर घर लौटकर उस पर अमल करना शुरू कर दें, तो यही हमारे जीवन की सच्ची क्रांति होगी। हुजूर ने बड़े महाराज जी का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्संग जीवन की तपती धूप में ठंडी छाया के समान है, जो बेचैन मन को राहत देती है, इंसान को तपती धूप से बचाती है। महाराज जी ये भी समझाया करते थे कि हमारा लक्ष्य केवल उस छाया में बैठकर आराम करना नहीं होना चाहिए। असली उद्देश्य ये है कि वहां से जितना ज्ञान, जितनी प्रेरणा और जितनी सच्चाई मिले उसे अपने आचरण में उतार लिया जाए। आगे हुजूर बोले, आज बहुत से लोग ये मानने लगे हैं कि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, कि वे सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं, इस मार्ग पर अकेले ही चल सकते हैं। लेकिन महाराज जी हमेशा समझाते थे कि ज्ञान और अनुभव में बहुत बड़ा अंतर होता है। केवल ज्ञान इकट्ठा कर लेने से मंजिल नहीं मिलती। जब तक वो ज्ञान जीवन के अनुभव में नहीं बदलता तब तक वो केवल शब्द ही बना रहता है। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक वो खुद फील्ड में उतरकर प्रैक्टिकल तरीके से अनुभव हासिल ना करे। उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। मान लीजिए आपको किसी अनजाने रास्ते से होकर गुजरना है और उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। आपके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, एक जिसने उस रास्ते का नक्शा पढ़ रखा है, किताबों में उसके बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन कभी खुद वहां गया ही नहीं, और दूसरा जिसने वही रास्ता अपनी आंखों से देखा है, हर मोड़, हर कीचड़ और हर कठिनाई को पार किया है। अब सोचिए आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। स्वाभाविक है उस व्यक्ति के साथ जिसने खुद वो मार्ग तय किया हो, क्योंकि उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि अनुभव है। हुजूर जी ने कहा, यही अंतर है सत्संग को केवल सुनने और जीने में। सुन लेना आसान है, लेकिन बदलाव तभी आता है
जब हम उन बातों को अपने आचरण में उतारना शुरू करते हैं। जब तक हम खुद उस राह पर नहीं चलते तब तक ज्ञान सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। लेकिन जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं, वही शब्द जीवन का प्रकाश बन जाते हैं। इसके बाद हुजूर जी ने एक अत्यंत विचारोत्तेजक प्रश्न सामने रखा। आखिर नाम है क्या? क्या नाम केवल कुछ अक्षरों का जोड़ भर है? क्या वह सिर्फ एक उच्चारण या शब्द है जिसे हमने अपनी भाषा, संस्कृति या धर्म के अनुसार स्वीकार कर लिया है? हुजूर जी ने समझाया कि हम सब भिन्न भिन्न धर्मों और परंपराओं से आते हैं। कोई उसी परम सत्ता को अल्लाह कहकर पुकारता है, कोई राम, कोई गॉड तो कोई वाहेगुरु। नाम अलग अलग है, लेकिन संकेत सबका एक ही सत्य की ओर है, एक ही सर्वोच्च सत्ता की ओर। फिर बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उन्होंने 10वें पाशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने ग्रंथों में ईश्वर के 1100 से भी अधिक नामों का वर्णन किया है। हर नाम के माध्यम से उन्होंने उसी एक परम सत्ता की झलक दिखाई। लेकिन अंततः वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, एक ओंकार अनामी, वो जो निराकार है, अनंत है, और जिसे किसी एक शब्द, भाषा या नाम की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि नाम कोई साधारण उच्चारण नहीं है, वो उस दिव्य शक्ति का अनुभव है जो हर प्राणी के भीतर विद्यमान है। शब्द तो केवल एक साधन है, एक माध्यम है। वास्तविक नाम वही है जो आत्मा को उस परम चेतना से जोड़ दे। फिर हुजूर जी ने गुरु वाणी की एक गहन पंक्ति सुनाई। 52 आखर लोक तरे सब कुछ इन माही। हुजूर ने इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि ये सारे शब्द, ये सारे अक्षर जिन्हें हम बोलते हैं या सुनते हैं, समय के साथ मिट जाने वाले हैं। लेकिन वो नाम जो वास्तव में परमात्मा की पहचान है, शब्दों की सीमा से परे है, वो नश्वर नहीं है, वो कभी नष्ट नहीं होता। नाम सदा रहने वाला है। इसी सत्य की पुष्टि स्वामी जी महाराज की वाणी में भी होती है। नामो उपजे नामो बिन से, अर्थात इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति नाम से ही हुई है और अंततः एक दिन सब कुछ उसी नाम में विलीन हो जाएगा। इसके बाद हुजूर बोले, जब तक मनुष्य उस दिव्य सत्ता, उस नाम से जुड़ा रहता है, तब तक उसकी सांसों में जीवन का संचार बना रहता है। जिस क्षण वो नाता टूटता है, उसी क्षण जीवन की डोर भी शिथिल पड़ जाती है। हुजूर जी ने कहा कि ये देह तो बस मिट्टी से रचा एक अस्थायी रूप है। असली सामर्थ्य उस रूहानी उजास में है। उसी उजास को हम नाम कहते हैं। वही जीवन की सच्ची धड़कन है, वही अडिग सहारा है और वही आत्मा का वास्तविक निवास स्थान है। फिर हुजूर जी ने बड़े सरल शब्दों में पर अत्यंत गहराई के साथ जीवन का मूल उद्देश्य स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जन्म का सबसे बड़ा मकसद स्वयं को पहचानना है। हमें इस धरती पर इसलिए भेजा गया है कि हम भीतर झांके अपनी आत्मा से साक्षात्कार करें और ये जाने कि हम वास्तव में कौन हैं। मालिक ने हमें बुद्धि और विवेक इसलिए दिए थे ताकि हम उस पथ पर चल सके जो आत्मबोध और सत्य की ओर ले जाता है। लेकिन उन्होंने करुणा के साथ ये भी कहा कि दुख की बात यह है, हमने उसी विवेक को उल्टी दिशा में लगा दिया। आत्मा को जानने के बजाय हम बाहरी चमक दमक में उलझ गए। धन, पद, नाम और शोहरत की लालसा में इतने खो गए कि अपनी असली पहचान से दूर होते चले गए। हुजूर जी ने गहरे दर्द के साथ कहा कि कभी पैसा केवल जरूरतें पूरी करने का साधन हुआ करता था, पर आज वही पैसा रिश्तों की जड़ें हिला रहा है। अब कई जगह बेटा अपने वृद्ध पिता की सेवा भी तभी करता है जब उसे अपनी हिस्सेदारी की ठोस उम्मीद दिखाई देती है। रिश्ते अब प्रेम से नहीं, सौदेबाजी से चलने लगे हैं। हुजूर ने आगे बताया कि आज के बच्चे भी शर्तों की भाषा सीख गए हैं। ये नहीं मिला तो पढ़ाई नहीं करूंगा, मेरी बात नहीं मानी तो मैं बात नहीं करूंगा। जरा सोचिए, यही वे घर है जहां कभी संस्कार, त्याग और सेवा जीवन के स्वाभाविक मूल्य थे। आज उन्हीं दीवारों पर स्वार्थ और लेन देन का रंग चढ़ गया है। फिर हुजूर जी ने बहुत मार्मिक स्वर में कहा, हमने तो भक्ति को भी व्यापार बना दिया है। मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर चढ़ावा चढ़ाते हैं और मन ही मन सोचते हैं
कि बदले में मालिक हमें लाखों करोड़ों दे देगा। उन्होंने पूछा, क्या यही सच्ची श्रद्धा है? क्या हम सच में उस परमात्मा से सौदा कर रहे हैं, उस अनंत शक्ति से जिसने बिना मांगे ही हमें सब कुछ दे दिया, और आज हम उसी से कुछ पाने की उम्मीद में भक्ति का भी हिसाब लगाने लगे हैं? क्या यही इंसान होने का अर्थ है? हुजूर जी ने कहा, भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, समर्पण है। जब हम सच्चे मन से झुकते हैं तब मालिक देता नहीं बल्कि खुद को दे देता है, और वही पल है जब आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। हुजूर जी ने आगे विस्तार से समझाया कि जब धन हमारी वास्तविक जरूरतों की सीमा पार करने लगता है तो उसके साथ एक और भाव जन्म लेता है, अहंकार। और यही अहंकार धीरे धीरे मन के भीतर तनाव बनकर बैठ जाता है। वही तनाव जो इंसान की मानसिक शांति को चुपचाप भीतर से खोखला कर देता है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे भय भी बढ़ता चला जाता है। कहीं टैक्स की जांच ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं वर्षों की मेहनत से जुड़ा हुआ सब कुछ एक पल में हाथ से ना निकल जाए। यही डर और असुरक्षा जीवन में बेचैनी और असंतुलन को जन्म देती है। परिणाम यह होता है कि शरीर रोगों से घिरने लगता है और मन को चैन नसीब नहीं होता। हुजूर जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धन सुविधाएं दिला सकता है पर शांति नहीं। सच्चा सुकून तब मिलता है जब इंसान बाहरी भागदौड़ से हटकर अपने भीतर की ओर देखने लगता है, जब वो अपनी आत्मा को पहचानने की दिशा में कदम बढ़ाता है। फिर उन्होंने एक गहरा सत्य सामने रखा, चाहे कोई कितना ही संपन्न क्यों ना हो जाए, आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। इतिहास गवाह है कि ना किसी सम्राट को और ना किसी अरबती को धन के सहारे आत्मिक तृप्ति मिली है। पैसे से आराम की वस्तुएं खरीदी जा सकती है, संतोष नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि संतोष एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। इसके बाद हुजूर जी ने बाबा जी के वचनों का स्मरण करते हुए कहा कि मालिक तो निरंतर देता ही चला रहा है। दिन रात, युगों से युगों तक, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो हमें लगातार देता रहा है, पर हम हैं कि केवल लेते ही जाते हैं। हमारी इच्छाओं की आग बुझने का नाम नहीं लेती। जितना मिलता है उतनी ही और चाह जाग उठती है। हुजूर बोले, देंदा दे दे, लेन दे, थक पाए जुगा, जुगंदर खाए खाए। आगे हुजूर बोले, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरे दिल से ये कह सके, मालिक आपने जो दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। शुक्र की महिमा समझाते हुए हुजूर जी ने एक छोटी सी साखी के जरिए इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। हुजूर बोले, एक नगर में एक फकीर रहा करते थे। लोगों का विश्वास था कि उनकी दुआएं सीधे मालिक तक पहुंचती है। एक दिन उसी नगर का एक अत्यंत धनवान व्यक्ति ने आदर और विनम्रता से कहा, फकीर बाबा, जब कभी आप मालिक के सामने जाएं तो मेरी ओर से ये संदेश पहुंचा देना कि उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी मिला है उसी में मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं। बस मेरा धन्यवाद उन तक पहुंचा दीजिए। फकीर मुस्कुराए, उसकी बात ध्यान से सुनी और शांत भाव से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने पर एक गरीब व्यक्ति उनके सामने आया। वो बोला, फकीर बाबा, आप मालिक से कहना कि उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, अब मेरी ओर भी कृपा की दृष्टि डालें। फकीर ने उसकी बात भी बिना किसी प्रतिक्रिया के पूरी शांति से सुनी और फिर मौन होकर अपने ध्यान में उतर गए। ध्यान की गहराई में उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। उन्होंने दोनों व्यक्तियों की बातें मालिक के समक्ष रख दी। मालिक मंद मुस्कान के साथ बोले, जो अमीर कहता है कि उसे अब कुछ नहीं चाहिए, उससे कहो कि वो अब शुक्र करना बंद कर दे, और जो गरीब शिकायत कर रहा है उससे कहो कि वो धन्यवाद करना शुरू करे। हुजूर बोले, जब हम मालिक का शुक्र हर पल करते हैं तो मालिक हमसे प्रसन्न होते हैं। लेकिन आज इंसान शिकायत करता है, मालिक ने इतना कुछ दिया है, लेकिन इंसान शुक्र नहीं करता बल्कि और ज्यादा मांगता है। हुजूर जी ने आगे ये बात समझाई कि जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की तो उसने दो प्रकार की योनियां बनाई। एक वे जो केवल भोग के लिए है,
जैसे पशु, पक्षी और अन्य निचली योनियां, जिनका जीवन स्वाभाविक प्रवृत्तियों तक सीमित होता है, और दूसरी है मानव योनि, जो केवल भोग की नहीं बल्कि कर्म और भोग दोनों की योनि है। हुजूर जी ने बताया कि इस मनुष्य जीवन को मालिक ने विशेष सोचने समझने की शक्ति देकर भेजा है, ताकि इंसान अपने वास्तविक स्रोत को पहचान सके और उस परमात्मा की ओर लौटने का रास्ता खोज सके जहां से वो आया है। ये जीवन यूं ही नहीं मिला, ये आत्मबोध का अवसर है। लेकिन यदि हमने इस अनमोल मानव जन को केवल इच्छाओं, लालच, मोह और माया में ही गवा दिया, तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। हुजूर जी ने आगे फरमाया कि परमात्मा कोई सीमित सत्ता नहीं है, वो अनंत है, असीम है और समय, जन्म व मृत्यु से परे है। हमारी आत्मा उसी परम सत्ता का अंश है, अलग नहीं, अलग दिखाई जरूर देती है। यही सत्य वाणी में भी प्रकट होता है, जहां कहा गया है, आत्म में राम, राम में आत्म जानो गुरु विचारा। आगे हुजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि गुरु कौन होता है। गुरु वो नहीं है जो हमें उलझनों में डाल दे या नए भ्रम पैदा कर दे। सच्चा गुरु वो है जो हमें भ्रमों से बाहर निकालता है। वो धर्मों और बाहरी रीति रिवाजों के जाल में नहीं फंसाता। गुरु की शरण में जाकर उसके बताए हुए नाम का स्मरण करते हुए हम भक्ति के मार्ग पर चलना सीखते हैं। यही वो मार्ग है जो हमें इस भवसागर से पार उतारने में सहायक बनता है। आगे हुजूर जी ने वाणी में उदाहरण देते हुए समझाया कि झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। हुजूर जी ने कहा कि राजा भी, प्रजा भी, सब सांसारिक चीजें, सब कुछ यहां झूठ है, लेकिन हम इन्हें अपना मान बैठते हैं, इनसे आनंद ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में इनसे सुख नहीं मिलता। हुजूर जी ने आगे मन के ऊपर समझाया। हुजूर बोले, जैसे हम भोजन तैयार करते हैं और बर्तन पर परत जमने लगती है, उसे साफ करने के बाद अलग परत मिलती है, उसी तरह जन्मों के सिलसिले हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर मैल की परत चढ़ाते गए हैं। जन जन के इस मन को मैल लागी, काला होया सया। स्वामी जी कहते हैं कि भोग और सांसारिक सुख केवल क्षणिक है। कुछ देर के सुख के लिए हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। 2 मिनट के मूंग के स्वाद के लिए हम जीव हत्या कर रहे हैं। हुजूर जी ने आगे कहा कि असली स्थिति तब आती है जब हम अहंकार और विकारों से ऊपर उठकर सहज अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें हमें जीवन का सही अर्थ समझ आता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन में 3 प्रकार के पहिए हैं, परमार्थ, व्यवसाय और निजी जीवन। इन तीनों को संतुलित रखते हुए ही व्यक्ति अपने जीवन की राह सही तरीके से तय कर सकता है। इन तीनों को साथ लेकर चलना ही जीवन की सच्ची राह है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन किसी 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है, एक मैराथन जैसी। इसे हमें धीरे धीरे समझते हुए और नींव मजबूत करते हुए तय करना होता है। हुजूर जी ने आगे कहा कि हमें जीवन में सब कुछ तुरंत सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अनुभव के साथ धीरे धीरे सीखना और समझना जरूरी है। हुजूर जी समझाते हैं कि जैसे हम 15-20 साल पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद अच्छी नौकरी पाते हैं, वैसे ही परमार्थ के मार्ग में भी धैर्य और समय की आवश्यकता है। मालिक हमेशा हमारे साथ है, हमें सिर्फ मालिक के बहाने में रहना है, उसकी मर्जी में रहना है। आगे हुजूर जी ने फरमाया कि जब आत्मा के भीतर प्रभु से मिलने की गहरी तड़प जाग उठती है और उधर मालिक की भी कृपा दृष्टि होती है, तभी ये मिलन संभव होता है। ऐसे अवसर पर महापुरुष कहते हैं कि वही इंसान सचमुच भाग्यवान है जिसे जीवन में सच्चे गुरु और संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए। हुजूर जी ने कहा कि लेकिन हमारी हालत यह है कि हम हर बात को केवल शब्दों तक ही सीमित कर देते हैं। हम अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उन्होंने समझाया कि हम पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, वहां मित्र बनते हैं, फिर नौकरी या व्यापार में कदम रखते हैं तो नए नए रिश्ते बन जाते हैं।
लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या इन सब बातों पर हमारा वास्तव में कोई वश होता है? हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि यहां बैठे किसान भाई भी नहीं जानते कि इस साल उनकी फसल कैसी होगी। क्या ये उनके नियंत्रण में है? हम में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। हुजूर जी ने बहुत साफ शब्दों में समझाया कि इंसान के हाथ में वास्तव में केवल एक ही चीज है, और वो है उसका नजरिया। कर्म तो अपने अनुसार फल देते ही हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति को हम किस दृष्टि से देखते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब हम मालिक की शरण में आ जाते हैं तो यही दृष्टि शुद्ध, सकारात्मक और निर्मल हो जाती है। फिर जीवन की हर स्थिति में हमारी जुबान से बस एक ही भाव प्रकट होता है, तेरा भाना मीठा लागे। आगे हुजूर ने कहा कि मनुष्य का जन्म भी पीड़ा से होकर होता है और जीवन का अंत भी अक्सर कष्ट में ही होता है। लेकिन जब इंसान सच्चे मन से मालिक की शरण स्वीकार कर लेता है तो उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो जाता है। मन धीरे धीरे स्वच्छ और शांत होने लगता है और भीतर प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। उस अवस्था में पहुंचकर दुख अपने आप कम होने लगते हैं, जैसे अंधकार के सामने दीपक टेक नहीं पाता। उन्होंने कहा कि अब हमें केवल कर्म कांडों की सीमाओं में अटके नहीं रहना चाहिए। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर लेने से पाप धुल जाते हैं, जबकि वास्तविक शुद्धता बाहरी स्नान से नहीं बल्कि प्रतिदिन 2.5 घंटे ध्यान लगाकर नाम की कमाई करने से आती है। हमें पानी के सरोवर में नहीं बल्कि नाम रूपी सरोवर में डुबकी लगानी है, तभी भीतर सच्ची निर्मलता आती है और मालिक की प्रसन्नता प्राप्त होती है। हुजूर जी ने यह भी कहा कि हमें हर दिन मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, पर हम ऐसा बहुत कम करते हैं। इसी सत्य की ओर संकेत करती है गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी 9 दरवाजे धावत रही, 10वां निज घर वासा पाए। ओथे अनहद शब्द बजे दिन, राती गुरुमती शब्द सुनाए। इसका भाव यह है कि जब आत्मा बाहर की 9 इंद्रियों में भटकना छोड़ देती है और भीतर के द्वार में स्थिर हो जाती है, तब उसे अपने वास्तविक घर का वास मिलता है। वहां दिन रात अनहद शब्द गूंजता है और गुरु की दी हुई युक्ति से वही दिव्य नाद सुनाई देने लगता है। यही वो अवस्था है जहां सच्चा सुकून, कृतज्ञता और परमात्मा से मिलन का अनुभव होता है। संगत जी, ये सब कुछ आज सुबह रायपुर में सत्संग के दौरान हुजूर जी ने संगत को समझाया। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।